तो त्रिकोणमिति होता क्या है, तीन कोणों के अध्ययन को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोणों का अध्ययन क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, यानी हम लोग इसमें त्रिभुज और उसकी माप का अध्ययन करेंगे। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें एक कोण राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अब मान लो ये राइट एंगल बना दिए, ABC इसका नाम रख दिए। अब इसमें तीन भुजा होता है, एक का नाम होता है P, दूसरे का नाम B और तीसरे का H। P मतलब परपेंडिकुलर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। B मतलब बेस, यानी हिंदी में हो जाएगा इसका मान आधार हो जाएगा। H का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनियस। यानी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जो होती है लंब, कर्ण और आधार। इसमें सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होने के कारण इसका एक फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे H लिखे, अब यह स्क्वायर है उधर चल जाएगा वर्गमूल में, तो रूट में चला गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला बनता है P का। P अगर यहाँ रहने दें हम, तो ये B स्क्वायर प्लस में चला जाएगा माइनस में, तो H स्क्वायर के साथ माइनस में B स्क्वायर। अब यह स्क्वायर इधर चल जाएगा रूट में, तो P का फॉर्मूला हो गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरह B का मान निकाले हम, तो रूट में हो जाता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से तीन फॉर्मूले और बन गए। H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और सभी रूट में रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और पता चली कि जो कर्ण होता है, H जो होता है, वह सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। इसमें देखें तो समकोण में एक कोण 90 डिग्री का रहेगा। एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का जरूर रहेगा। दो कोण 90 डिग्री के हो नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है, तो दो कोण 90 डिग्री रहना इसके लिए संभव नहीं है। इसके अलावा हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां देखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है जैसे कि तीन भुजा इसका मिला PBH, यानी कर्ण लंब आधार। अगर इनको हम अनुपात में सजाएं तो हमको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्राप्त होगा। जैसे सिंपल सा तरीका है कि P को H के साथ अनुपात में रख दें तो P बटा H हो जाएगा, B को H के साथ अनुपात में रख देंगे तो B बटा H हो जाएगा, है ना। इसी तरह P को B के साथ अनुपात में रख देंगे, P बटा B हो जाएगा। तो ये P बटा H का मान क्या होता है, P बटा H को हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा, B बटा H को हम लोग बोल देते हैं कॉस थीटा, P बटा B को हम लोग बोल देते हैं टेन थीटा। तो ये तीनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो जाती है। साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H और टेन थीटा बराबर P बटा B। तो ये त्रिभुज के जो भुजाएं हैं इनको अनुपात में लिखते हैं, तब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा और कितने अनुपात हो सकते हैं, तीन अनुपात तो यहाँ मिल गए। इनको उल्टा भी तो कर सकते हैं, H बटा P, B बटा H है तो H बटा B, और P बटा B है तो B बटा P हो जाएगा, B बटा P। तो साइन का जो उल्टा होता है वो हो जाता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये कॉस का उल्टा हुआ है तो ये हो जाता है सेक थीटा, और ये टेन का उल्टा हुआ है तो ये हो जाता है कॉट थीटा। इस तरह से हमको 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मिलती हैं, साइन कॉस टेन और उनके उल्टे कॉसेक सेक और कॉट। तो इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखें कि साइन का उल्टा अगर हम देखें तो कॉसेक होता है, तो साइन का अगर उल्टा कॉसेक होता है तो साइन को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा अगर हम सेक बोले अभी तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। तीन फॉर्मूला यहाँ हो गया। अब इन्हीं को उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम साइन का उल्टा कॉसेक लिखें तो कॉसेक का उल्टा भी तो साइन हो सकता है, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। वैसे ही कॉस का उल्टा सेक लिखें तो सेक थीटा का उल्टा कॉस लिख देंगे। वैसे ही टेन का कॉट लिखें तो कॉट का उल्टा टेन लिख देंगे। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले और आ गए। फिर अगर हम ध्यान दें तो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है,
और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और अभी बोले tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इसी का उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। शायद नीचे नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी इसी का उल्टा। tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का फॉर्मूला का उल्टा कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 अभी मिटा है 6 7 और 8 फॉर्मूले यहाँ हो गए। सबको वीडियो रोक करके उतार लेना है। अब इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले और आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। अब एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला इसी से बनेगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दें तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और 1 ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में चला जाएगा माइनस में, तो एक फॉर्मूला और बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें तो हम कॉस को यहाँ रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और यहाँ 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में चला जाएगा माइनस में, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम आगे बढ़ें तो एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। अगर इसमें भी हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा यहीं रह जाएगा, यहाँ 1 है और माइनस टेन स्क्वायर चला जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। अगला फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा यहीं रह गया, प्लस 1 है चला गया -1, तो सेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस में आ गया 1, एक फॉर्मूला और बन गया। अगर आगे देखें तो एक और फॉर्मूला यहाँ पर पहुँचता है, तीसरा फॉर्मूला ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 का। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इधर चल जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 है चल जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कितने फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला यहाँ ऊपर आ गया, ये इससे 2 फॉर्मूले बन गए, दूसरा फॉर्मूला ये रहा इससे 2 फॉर्मूले बन गए, तीसरा ये रहा इससे 2 बन गए। तो मेन तो हम लोग को ये याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ याद करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हम लोग इस पर प्रश्न भी देखेंगे आगे बढ़ के। अभी कुछ फॉर्मूले और बचे हुए, जैसे 90 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, तो देखो 90 माइनस थीटा को जब भी हम फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो वो दूसरे जो मान है निर्देशांक उसमें बदलते जाएगा, अगली निष्पत्ति में चेंज हो जाएगा। जैसे एक है साइन 90 माइनस थीटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसको बदल देंगे तो बदल जाएगा कॉस थीटा में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब आगे देखें तीसरा, तो टेन 90 माइनस थीटा बोले तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा में। और फिर अगला देखें तो 2 फॉर्मूले और निकलेंगे, जैसे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा में। और फिर छठा देखें तो हो जाएगा कॉसेक, तो हो जाएगा सेक में ना, सेक थीटा में। यहाँ फिर इसका उल्टा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा में। ये 90 माइनस थीटा के सारे फॉर्मूले आ गए, यानी साइन को कॉस में बदलना है 90 माइनस थीटा से बदल देंगे, कॉस को साइन में बदलना है 90 माइनस थीटा से बदल देंगे, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, कॉसेक आ जाएगा सेक में, सेक आ जाएगा कॉसेक में। तो ये सारे फॉर्मूले को उतार लेना आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग कि मान कैसे पूछता है। जैसे साइन 30 का मान पूछेगा, साइन 45 का मान पूछे, टेन 0 का मान पूछे, तो इन सब के लिए हम लोग को एक सारणी याद करना पड़ेगा। इस सारणी को भी हम लोगों को कॉपी में उतार के याद कर लेना है पूरी तरह से। जैसे स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा, ये रहा पूरा सारणी। इस सारणी को वीडियो रोक के उतार लेना है।
अब देखो ये सारणी भी कैसे बनेगा, सिंपल तरीका हम बता देते हैं याद करने का। जैसे यहाँ पर त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियाँ वो लिखना है, जैसे साइन हो गया, यहाँ हो गया साइन, यहाँ हो गया कॉस, साइन कॉस लिख लिए हैं, फिर आएगा टेन, फिर आएगा कॉट, फिर आएगा कॉसेक, फिर आएगा सेक थीटा। अब यहाँ पर इसका मान लिखेंगे, मिनट, इसका मान लिखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाता है 1। अब साइन का मान तो लिख लिया हम। अब इस साइन के मान से ही हम लोग बाकी मान भी निकाल सकते हैं। साइन के मान से सिंपल कैसे निकालेंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा हो क्या हो जाएगा कॉस, और साइन से ही हम लोग अलग करेंगे तो कॉसेक भी निकल जाएगा, साइन से कॉस भी निकलेगा और साइन से कॉसेक निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, साइन का 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया। यहाँ निकाल लेते हैं कॉस का मान। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, उल्टा कर देना है इसको, ये 0 से 1 तक गया, इसको उल्टा कर दो, यहाँ से 1, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 तो यही रह जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 ही यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया कॉस का मान। अगर इसी को उल्टा कर दे तो कॉसेक भी निकल जाएगा, कॉसेक थीटा। 0 को हम अगर 0 को क्या बोल सकते हैं, 0/1 लिखा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 ना हो जाएगा, और 1/0 मतलब अपरिभाषित होता है, यानी यहाँ पर पहला मान आ गया अपरिभाषित कॉसेक का। साइन से ही निकाल रहे हैं, 1/2 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। 1/√2 है तो √2/1 लिख देंगे, यानी ये √2 ही हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे, ये हो गया उल्टा। इसके नीचे कुछ नहीं, देखिए ना 1/1 है तो उसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा ना। तो ये हो गया कॉसेक का मान। कॉसेक को अगर उल्टा घुमा दे तो ये हो जाता है सेक का मान। सेक का मान कैसे, यहाँ से चालू कर देंगे 1, यहाँ 2√3, यहाँ हो जाएगा √2, ये वाला 2 यहाँ जाएगा और अपरिभाषित यहाँ जाएगा। अब साइन को याद किए और हमको ये चारों फॉर्मूले याद हो गए। अब हम tan को याद कर लेंगे, tan का उल्टा कर देंगे तो cot आ जाएगा। tan का मान कैसे निकालेंगे, tan का मान याद कर लेना है। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित, और उल्टा कर देंगे तो cot का मान निकल जाएगा। तो वीडियो रोक के इसको लिख लेना है, ये नीचे वाला भाग नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे त्रिकोणमिति का, तभी कुछ पता चल पाएगा इन प्रश्नों का, इन सूत्रों का यूज कहाँ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण दिया है जिसका कोण बी जो है 90 डिग्री है। ये दो भुजा ए सी मान लेते हैं 2। अब यहाँ अगर दिया रहेगा कि ये 3 है और ये 4 है तो इसका मान निकालें। इसके अलावा इसके यहाँ कोण थीटा दिया है और ज्ञात करना है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी आराम से निकाल लेंगे। तो करना क्या है कि पता करना ये कौन सी भुजा है, पी है कि बी है कि एच है। तो सिंपल तरीका इसका, जो जिस कोण से पूछ रहा है उसके सामने वाली भुजा हो जाती है पी। थीटा से पूछा है, थीटा पूछा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है पी, और ये जो सबसे लंबी भुजा है तो एच हो जाएगी, तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी बी। यानी हमें दिया हुआ है पी का मान 3 है, बी का मान 4 है और एच का मान पूछा है। तो एच का फॉर्मूला अभी बताए थे, रूट में होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। रूट में दोनों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट में जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 25, यानी ये किसका आ गया 5, यानी एच का मान हमारा 5 है। अब साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, अभी बताए थे। तो पी का मान हो गया 3 और एच का मान कितना निकाले हैं 5, तो आंसर हो गया 3/5। कॉस का होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना है 4 और एच का मान है 5, तो कॉस थीटा का मान हो गया 4/5। अब डाउट क्या इसमें आएगा, जैसे मान लो पूछ लिया tan ए, अब tan थीटा नहीं पूछा है, tan ए पूछा है। अब tan ए का मतलब है कि कोण ए से देखना है, यहाँ से, अब थीटा से नहीं देखना है, कोण ए से देखना है। इसको थोड़ा साइड कर देते, तो यहाँ से अगर tan ए से देखेंगे, इसका मान तो 5 निकाल चुके हैं।
अब ए से देखने पर इसकी सामने वाली जो भुजा है ये बन जाएगी इस बार पी। सबसे लंबी भुजा तो एच ही रहेगी, यानी इस बार पी बदल गया। ए से देखे तो पी यहाँ हो गया सामने वाली भुजा, और बी बन गया ये। एच बदलता नहीं है, सबसे बड़ी भुजा एच हो जाएगी। तो कोण के सामने वाली भुजा हो गई पी। अब tan a का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है पी बटा बी। अब p का मान कितना है 4 और b का मान कितना हो गया 3, तो इसका आंसर इस बार हो जाएगा 4/3। तो इसको ध्यान रखना है, 3/4 नहीं लिख देना एग्जाम में, 4/3 हो जाएगा। तो जिस कोण से पूछेगा उसके सामने वाली भुजा हम लोग को देखना है, वो हो जाएगी p, जो सबसे लंबी भुजा रहेगी वो हो जाएगी h, और बची हुई भुजा हो जाएगी b। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसी पर एक प्रश्न है कि जैसे पूछा कि cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री का मान कितना होगा जोड़ के। तो cos 45 के मान अभी हम लोग देखे थे, जो अभी याद किया सारणी, उससे cos 45 का मान 1/√2 होता है और sin 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो √2 आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 1 और 1 कितना हो जाता है 2, नीचे हो जाएगा √2। अब देखो ये आंसर नहीं है, 2 को भी हम तोड़ सकते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2। किसी भी संख्या को हम उसी के रूट में लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि अगर हम गुना करेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा 3 के रूप में। सिंपल सा तरीका है कि किसी भी संख्या को हम उसके 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 को हम लिख दिए √2 गुने √2 और बटा में क्या है √2। अब √2 से √2 कट गया, बचा क्या √2। असली आंसर इसका ये रहा। इसके अलावा एक एग्जाम में ये भी प्रश्न आया था कि sin थीटा बराबर है cos थीटा के, sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताना है। अब देखो sin थीटा cos थीटा कब बराबर होता है, तो मान अभी हम लोग याद किए हैं, अभी देखे थे, क्या देखे थे कि जब दोनों का मान 45 रहता है तो दोनों का मान 1/√2 होता है। यानी जब sin 45 रहे cos भी 45 रहे तभी दोनों बराबर हो सकता है। sin भी 45 cos भी 45, तभी दोनों क्या होगा बराबर। तो यहाँ थीटा का मान इसका मतलब 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो जाता 45। अब कुछ लास्ट प्रश्न है, जैसे एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है, फॉर्मूला के तौर पर भी इसको याद कर सकते हैं कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है। फिर कहेगा cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा, या फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा। अब देखो हम देख सकते हैं कि sin थीटा तो है, कॉसेक थीटा को अभी बोले थे साइन का उल्टा होता है, कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब sin थीटा कट गया, आया कितना 1। ऐसे इसको इसे काटना नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि साइन से साइन कट गया, कितना आया 1, यानी साइन इंटू कॉसेक का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉस इंटू सेक का मान भी याद रखना है 1 हो जाएगा। tan इंटू कॉट का मान भी कितना याद रखना है 1 हो जाएगा। एक और प्रश्न इस तरह के एग्जाम में आता है कि cos 1 इंटू कॉस 2 डिग्री और चलते जाएगा cos 3 cos 4, इस तरह से cos 90 तक जाएगा, cos 90 डिग्री, इसका मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पर cos 90 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 0, तो अगर हम किसी भी चीज़ को इसके साथ गुना करें तो 0 ही आएगा अंत में। तो कुछ भी दे दे, cos 90 अगर दिया 0 मान आ गया, इसका मतलब पूरा आंसर कितना हो जाएगा 0।